जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, लेकिन वह ब्राह्मण विष्णु का परम भक्त था। वह ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता था। भगवान विष्णु की पूजा करते हुए काफी समय बीत गया था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण को दर्शन दिए। जब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को दर्शन दिए तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो चाहें वो वर मांग सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी का वास मेरे घर में रहे। मेरे घर में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हो तो लक्ष्मी जी को निमंत्रण देना होगा। बगैर बुलाए, बगैर निमंत्रण के लक्ष्मी जी कहीं पर भी नहीं जाती हैं। ब्राह्मण ने पूछा कि मैं लक्ष्मी जी को किस तरह निमंत्रण दे सकता हूँ। तब विष्णु भगवान ने बताया कि गांव के कुएं के सामने जो मंदिर है, वहां पर एक औरत उपले थापने के लिए आती है। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उपले थापने के लिए आती है। वहीं लक्ष्मी जी हैं। यह कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने विष्णु भगवान की बात बहुत ध्यान से सुनी और अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे जाकर मंदिर के पास बैठ गया। जैसे ही वह औरत उपले थापने के लिए आई, ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, आप मेरे घर में आने का निमंत्रण स्वीकार करें और मेरे घर में आए। तब लक्ष्मी जी समझ गई कि विष्णु भगवान ने ही इसे बताया है कि मैं लक्ष्मी हूँ। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अगर तुम मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हो तो 16 दिन तक माँ लक्ष्मी का व्रत करो। 16वें दिन व्रत करके चंद्रमा को अर्घ दो। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मुझे आवाज लगाओ, तभी मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माँ लक्ष्मी के विधि पूर्वक व्रत किया। 16वें दिन व्रत का पूजन किया, व्रत का उद्यापन किया और चंद्रमा को अर्घ दिया। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी को आवाज लगाई। माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को वचन दिया था। अपने वचन को पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी को ब्राह्मण के घर आना पड़ा। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया। चारों तरफ धन ही धन हो गया। ब्राह्मण की गरीबी एक पल में ही समाप्त हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और हर साल 16 दिन माँ लक्ष्मी के व्रत करने लगा। इस तरह से ब्राह्मण ने इस जन्म में सभी सुख सुविधाओं को भोगा और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। जो भी मनुष्य 16 दिन तक विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी के व्रत और पूजन करता है, वह सभी संसार के सुखों को प्राप्त करता है। इस योनि में ही नहीं, आगे 16 जन्मों तक उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो माँ लक्ष्मी के 16 दिन के व्रत अवश्य करनी चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सब पर कृपा करना और सबके घर अन्न धन सुख शांति से भरे रहना। ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा।